निरखि बदन कह भूप रजाई, रघुकुल दीपहि चलेउ लिवाई। राम कुभांति सचिव संग जाहि, देखि लोग जहां तहां बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा कहकर सुमंत जी रघुवंश के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी को लिवा ले चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ कुभांति से पैदल वेशभूषाहीन अकेले चले जा रहे थे। यह देखकर सब लोग जहां तहां दुखी हो रहे थे। वहां जाकर राम जी ने अपने पिता दशरथ जी को देखा कि वे अस्त व्यस्त पड़े हैं, मानो कोई बूढ़ा गजराज सिंगनी को देख सहम कर पृथ्वी पर गिरा पड़ा हो। राजा के होंठ सूख रहे थे, शरीर में ज्वर ऐसा चढ़ा था मानो सर्पमणि के बिना दुखी है। कुपित केकई को पास ही बैठे देखा, वह ऐसी बैठी है मानो राजा के मरने की घड़ी गिन रही है। राम का स्वभाव तो कोमल और करुणापूर्ण था, उन्होंने इसके पहले कभी ऐसा दुख शोक देखा और सुना न था। तथापि धैर्य धारण कर असमय विचार मीठे वचनों से माता से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ, जिससे उपाय किया जाए कि वह मिट जाए। कैकेयी ने कहा, हे रामचंद्र, सुनो, सब कारण यही है कि राजा का तुम्हारे ऊपर बड़ा स्नेह है। ये मुझे दो वरदान देने को कहे थे, सो मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने मांगा। उसे सुन राजा के मन में ऐसा सोच हो गया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। एक ओर तो पुत्र का स्नेह, दूसरी ओर वचन, इसी असमंजस में राजा पड़े हैं। यदि तुम कर सको तो आज्ञा मानकर इनके कठिन क्लेश को दूर करो। कैकेयी निर्भर बैठी हुई ऐसा कटु वचन बोल रही है कि जिसे सुनकर कठिनता भी अत्यंत अकुला गई। जिसकी जीभ कमान और वचन ही बाण है, मानो राजा ही मृदु निशान है। मानो कठोरपन ही श्रेष्ठ योद्धा का शरीर धारण कर धनुष विद्या सीख रहा है। सब कथा श्री रामचंद्र जी को सुनाकर वह ऐसे बैठ गई मानो निठुरता ही शरीर धारण कर बैठी है। श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे तो स्वभावतः आनंद के घर हैं। फिर श्री रामचंद्र जी दोष रहित वचन बोले, जो ऐसे कोमल और सुंदर थे मानो वाणी के भूषण ही है। हे माता, सुनो, वह पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो माता पिता के वचन में प्रेम करता है। हे माता, माता पिता को संतोष देने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है। हे माँ, वन में मुनिगण विशेष रूप से मिलेंगे, इसमें मेरा सब प्रकार से भला होगा। इतने पर भी पिता की आज्ञा है, और इससे भी बड़ी बात आपकी सम्मति है। और भी उत्तम बात यह है कि प्राण प्यारे भरत राज्य पावेंगे। अब विधाता सब प्रकार से मुझे अनुकूल है। यदि इतने कार्य से भी मैं बन न जाऊं तो मुझे मूर्ख समझना चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण वृक्ष को सेते हैं और अमृत को छोड़कर विष ही मांगते हैं, वे भी ऐसा मौका पाकर नहीं चूकेंगे। हे माता, मन में विचार कर देख लो। हे माँ, मुझे एक बात का विशेष दुख है कि महाराज को बड़ा व्याकुल देखता हूँ। थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो, हे माता, मुझे विश्वास नहीं होता। राजा धैर्यवान और गुणों के अथाह समुद्र हैं। मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिससे महाराज मुझसे कुछ कहते नहीं। हे माता, तुम्हें मेरी शपथ है, तुम सच्ची बात कहो। श्री रामचंद्र जी का वचन स्वभाव से सरल और निर्मल है, तो भी उस कुमति ने उसे अति कुटिल करके जाना। सत्य है, यद्यपि जल सदा बराबर रहता है, तो भी जोंक सदा टेढ़ी चलती है। श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर रानी प्रसन्न हुई और कपट से स्नेह जताकर बोली कि हे राम, मुझे तुम्हारी शपथ और भरत की दुहाई है, मैं राजा के अन्य दुख का कारण नहीं जानती। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुमने जो कहा है सत्य है, तुम्हारी माता पिता के वचनों में परम प्रीति है। अब तुम पिता को समझा कर कह दो, जिससे बुढ़ापे में इनसे अपराध न होवे।
राजा के जिस पुण्य के प्रताप से तुम्हारे जैसे पुत्र हुए, उस पुण्य का निरादर करना योग्य नहीं है। उसको मुखी के वचन कैसे अच्छे लगते हैं कि जैसे मगध देश के बीच गया आदिक तीर्थ, और राम को कैकेयी के वचन कैसे अच्छे लगते हैं कि जैसे गंगा में मिलकर कर्मशा का जल। इतने में राजा दशरथ की मूर्छा चली गई और राम को स्मरण कर उन्होंने फिर करवट लिया। फिर सुमंत ने श्री रामचंद्र जी का आगमन कह समय के अनुसार विनय किया। जब राजा ने सुना कि राम पधारे हैं, तब धीरज धरकर आंखें खोली। सुमंत ने राजा को बिठाया और पैरों से पड़ते हुए राजा ने राम को देखा। तब स्नेह से विकल हो राजा ने उन्हें छाती से लगा लिया, मानो सर्प ने गई हुई मणि पा ली हो। राजा श्री रामचंद्र जी को देखते रहे। इतने में नेत्रों से जल का प्रवाह बहने लगा। शोक से विह्वल होने के कारण राजा कुछ कह न सके, बारंबार श्री रामचंद्र जी को छाती से लगाते रहे। राजा अपने मन में ब्रह्मा को मानते हैं कि राम वन को न जाए। राजा महादेव का स्मरण करके निहोरा कर कहते हैं कि हे महादेव, मेरी एक विनती सुनो। आप भक्तों पर बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हो, मुझे दीन जान के मेरा दुख हरण कीजिए। हे शिव, आप सबके हृदय में प्रेरक हो, सो आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दो कि वह अपने स्वाभाविक प्रेम को त्याग कर मेरे वचन को ना माने और घर में रह जाएं। चाहे संसार में अपयश होता है तो भले होवे, और सुयश नाश हो तो होवे। चाहे नरक में पड़ूं या स्वर्ग में जाऊं, चाहे घोर दुसह दुख सहूं, पर राम नेत्रों के सामने से न हटें। राजा मन में इस तरह का विचार करते मुंह से कुछ नहीं कहते हैं। उनका मन पीतल के पत्ते के समान डोल रहा है। राम जी पिता को प्रेमवश जान माता का अभिप्राय समझ फिर कुछ बोले। श्री रामचंद्र जी ने देश काल को विचार अवसर अनुमान कर समयानुसार विनीत शब्दों में कहा कि हे पिता, कुछ कहता हूं जिसे लड़कपन की ढिठाई जानकर क्षमा कीजिएगा। आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतना दुख पाए हैं, सो पहले ही कहकर क्यों नहीं जना दिया। आपको देख माता से पूछा तो प्रसंग सुनकर शरीर शीतल हुआ। हे तात, यह समय मंगल का है, आप क्यों इस समय स्नेह के वश सोच कर रहे हैं, उसे त्यागिए और हर्षित हो आज्ञा दीजिए। ऐसा कह राम जी का शरीर रोमांचित हो गया। श्री रामचंद्र जी पुनः कहने लगे, संसार में उसी का जन्म लेना धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को अतीव आनंद हो। उसी के हाथ में चारों पदार्थ हैं जिसे माता पिता प्रिय हैं। आज्ञा का पालन और जन्म का फल पाकर मैं शीघ्र लौटूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माता से विदा मांग आऊं, फिर आपके पैर पकड़कर वन को चला जाऊंगा। ऐसा कहकर राम जी चले। तब राजा ने शोक के कारण उत्तर नहीं दिया। यह तीक्ष्ण बात सारे नगर में ऐसी तीव्रता से फैल गई मानो बिच्छू ने डंक मार दिया हो। यह बात सुनकर सब स्त्री पुरुष व्याकुल हो गए, जैसे दावाग्नि देखकर लताएं और वृक्ष व्याकुल होते हैं। जो जहां इस बात को सुनता है वह वहीं अपना माथा पीटने लगता है। नगर में बड़ा दुख फैला है, किसी को धैर्य नहीं होता। लोगों के मुख सूख रहे हैं, नेत्रों से अश्रु टपक रहे हैं। लोग रोते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुण रस की सेना अयोध्या में डंके की चोट के साथ उतर आई है। लोग कहने लगे, क्या अच्छी विधि बन गई थी, पर इस केकई ने बिगाड़ दिया। यह कहकर केकई को गाली देते हैं और कहते हैं कि इसने छाए हुए घर पर आग लगा दी। यह तो अपने हाथों ही अपनी आंखें निकालकर देखना चाहती है, अमृत को फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल केकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए आग के समान हुई। इसने डाल पर बैठकर पेड़ को काटा है, सुख में शोक का ठाट बांधा है। इसे राम तो सदा प्राण के समान प्यारे थे, फिर इसने किस कारण से कुटिलता की, यह समझ नहीं पड़ता। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुनाया और क्या दिखाकर क्या दिखलाना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया
इस मूर्खा को विचार कर वरदान नहीं दिया, जो वरदान निश्चय ही सब दुखों का कारण हुआ। स्त्री के वश में होकर मानो राजा के ज्ञान और गुण जाता रहा, परंतु धर्म की मर्यादा पहचानने वाले राजा को दोष नहीं देते। कुछ लोग परस्पर राजा शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कहानी कहते हैं। कुछ लोग इस कार्य में भरत की सम्मति कह बताते हैं और इस बात को सुनकर उदास रह जाते हैं। कुछ लोग हाथों से कान बंद कर और दांतों से जीभ दबाकर कहने लगे कि यह बात झूठी है। ऐसा कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट होते हैं। श्री रामचंद्र जी भरत को प्राणों से प्यारे हैं। चंद्रमा को चाहे आग की चिंगारियां निकलें, चाहे अमृत विष के समान हो जाएं, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दिया। इस प्रकार सारे नगर में खलबली मची है। सबको चिंता है, हृदय में दुसह जलन हो रही है और उत्साह नष्ट हो गया है। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखि बदन उठी धाई। कंप पुलक तन नयन शरीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब श्री रामचंद्र जी के वन जाने का समाचार लक्ष्मण जी को मिला, तब वे बहुत व्याकुल हो उठे। उनका शरीर थर थर कांपने लगा, रोम खड़े हो गए और नेत्रों से जल भर आया, और वे प्रेम से अधीर हो राम जी के पैरों पर गिर पड़े। उनसे कुछ कहते न बना, ऐसे दुखी हो गए जैसे बिना जल के मछली दुखित हो जाती है। हृदय में सोचने लगे कि हे विधाता, क्या अब मेरे पुण्यों का अंत हो गया? देखें मेरे लिए क्या कहते हैं, घर में रखेंगे या साथ ले चलेंगे? जब श्री रामचंद्र जी ने भाई को इस प्रकार शरीर, घर तथा सबसे संबंध तोड़े और सामने हाथ जोड़े हुए खड़े देखा, तब नीति में निपुण, सुंदर स्वभाव वाले, प्रेमशील और सुख के सागर राम जी बोले, हे तात, हृदय में यह समझकर कि अंत में सुख होगा, प्रेम के वश होकर ऐसे अधीर मत हो। क्योंकि जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वभावतः शिरोधार्य करते हैं, मानो उनका जन्म लेना सफल हो गया, नहीं तो संसार में उनका जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, ऐसा अपने हृदय में जानकर माता और पिता के चरणों की सेवा करो। क्योंकि घर पर भरत शत्रुघ्न नहीं है और राजा बूढ़े हो गए हैं, और उनके मन में मेरे बन जाने का बहुत दुख है। यदि मैं तुम्हें साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी, और इस प्रकार गुरु, पिता और कुटुंब के सब लोगों पर बड़ा भारी दुख पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम यहाँ रहो और सबको समझाओ, नहीं तो हे प्यारे, बड़ा दुख होगा। क्योंकि जिस राजा की प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक में जाने योग्य है। ऐसी नीति विचार तुम यहीं रहो। यह बात सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। राम जी के शीतल वचनों को सुनकर ऐसे मुरझा गए जैसे पाला लगते ही कमल मुरझा जाता है। प्रेम के वश लक्ष्मण जी से उत्तर न बना, व्याकुल होकर राम जी के पैर पकड़ लिए और बोले कि हे नाथ, मैं सेवक हूं और आप स्वामी, त्याग दीजिएगा तो मेरा क्या वश है। हे गोसाई, आपने अच्छी शिक्षा दी, किंतु अपनी कायरतावश मुझे बहुत कठिन लगती है। आप धैर्यवान और धर्म की धुर को धारण करने वाले हैं, और मैं तो कायर हूं। मैं तो बच्चे के समान आपके प्रेम में पला हुआ हूं। भला कहीं हंस भी मंदराचल को उठा सकता है? मैं माता पिता, गुरु किसी को नहीं जानता। हे नाथ, मेरा तो आप ही से प्रेम है। संसार में जहां तक प्रेम और स्नेह का संबंध तथा प्रीति की निपुणता है, ये स्वामी, मेरे तो आप ही एक स्वामी हैं। हे दीन बंधो, आप अंतर्जामी और घट घट की जानने वाले हैं। हे प्रभु, धर्म और नीति का उपदेश तो उसे चाहिए कि जिसे कीर्ति अच्छी लगती हो, पर हे कृपा सिंधु, जो मन, वचन और कर्म से आपके चरणों में प्रीति करता हो, क्या उसका त्याग करना उचित है? करुणासागर राम जी ने
भाई लक्ष्मण के कोमल और विनीत वचन सुन उन्हें स्नेह से भयभीत जान छाती से लगा के समझाया और कहा, हे भाई, तुम जाकर पहले माता से विदा मांगाओ, फिर शीघ्र ही वन को चलो। प्रभु के वचन सुन लक्ष्मण प्रसन्न हुए, उन्हें बड़ा लाभ हुआ और मन की ग्लानि मिट गई। लक्ष्मण जी प्रसन्नचित हो माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधे ने फिर से नेत्र पा लिया हो। जिनका मन सीताराम के साथ था, उन लक्ष्मण ने माता के पास जाकर चरणों में सिर नवाया। तब उन्हें दुखी देख माता सुमित्रा ने पूछा तो लक्ष्मण ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन सुमित्रा ऐसे सहम गई जैसे मृगी चारों ओर से दावानल को देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि अनर्थ हुआ, यह तो प्रेम के वश अकाज करेगी। लक्ष्मण जी विदा मांगते हुए सकुचाते हैं कि राम जी के साथ जाने के लिए माता आज्ञा देती है या नहीं। लक्ष्मण जी के मुख से वनवास के समाचार सुने, सीता राम के शील स्नेह और स्वभाव को समझ राम के स्नेह को देख सुमित्रा ने सिर पीटा और कहा कि पापिन ने बुरा दाव किया है। सुमित्रा ने अशुभ समय जानकर धैर्य धारण किया और सहज ही मीठी वाणी बोली कि हे तात, तुम पर प्रेम करने वाली सीता माता और श्री रामचंद्र पिता के समान हैं। वही अयोध्या है जहाँ राम जी रहे, क्योंकि वही दिन है जहाँ सूर्य का प्रकाश हो। जब सीता और राम वन को जा रहे हैं, तब तुम्हारा अयोध्या में रहने का कुछ काम नहीं है। गुरु पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा अपने प्राण के समान करनी चाहिए। राम जी सबको प्राण के समान प्यारे हैं और जीवों के भी जीवन और सबके निस्वार्थी मित्र हैं। संसार में जो भी आदरणीय और प्रिय हैं, उन सबको राम के ही संबंध में मानना चाहिए। ऐसा समझकर इनके साथ वन को जाओ और संसार में जन्म लेने का यह लाभ लो। मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। यदि तुम्हारा मन छल छोड़कर राम के चरणों में लगा है, तो हमारे सहित तुम बड़े भाग्यशाली हो। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र राम जी का भक्त हो, नहीं तो बाज रहती। उसने व्यर्थ ही पुत्र उत्पन्न किया, क्योंकि पुत्र का राम जी में प्रेम न होने से भला नहीं होता। हे प्यारे, श्री रामचंद्र जी तुम्हारे भाग्य से ही बन जाते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। सब सुकर्मों का सबसे बड़ा फल यही है कि राम और सीता के चरणों में तुम्हारा सहज स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह आदि के वश में कभी न होना और इस प्रकार समस्त विकारों को त्याग अपने मन, वचन और कर्म से राम सीता की सेवा में तल्लीन रहना। तुम्हारे लिए वन में सब प्रकार का सुपास है, क्योंकि राम सीता तुम्हारे साथ पिता माता के तुल्य रहेंगे। हे पुत्र, तुम वही यत्न करना कि जिसमें श्री रामचंद्र जी को वन में कष्ट न होने पावे। हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैं यही उपदेश देती हूँ कि राम और सीता वन में जिस प्रकार सुख पावे और माता पिता, कुटुंब और नगर के सुख की सुधि बुलावे, तुम वही करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार पुत्र को शिक्षा और आज्ञा देकर सुमित्रा ने फिर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी प्रीति श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों में सदा विमल और नित्य नवीन होती रहे। तब माता के चरणों में सिर झुका लक्ष्मण जी शंकित हृदय से ऐसे छट चल दिए, मानो कोई हिरन कठिन बंधन को तुड़ाकर निकल भागा हो। इस प्रकार लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री रामचंद्र जी का प्रिय साथ पाकर प्रसन्न हुए। वे राम सीता के चरणों की वंदना करके साथ चल दिए और राजभवन में आए। उनको देखकर नगर के स्त्री पुरुष आपस में कहने लगे, विधाता ने बात बनाकर फिर बिगाड़ दी। सब लोग शरीर से ऐसे दीन और मलिन हो गए, मानो मक्खी से मधु छिन गया हो। सब लोग हाथ मलते इस प्रकार पछता रहे हैं जैसे पंखहीन पक्षी व्याकुल हो जाता है। राज दरबार में बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। उस अपार शोक का वर्णन नहीं किया जाता है। मंत्री ने महाराज को उठाकर बैठाया और प्रिय वचन से कहा कि श्री रामचंद्र पधारे हैं। तब सीता सहित दोनों पुत्रों को देख पृथ्वीपति राजा दशरथ बड़े व्याकुल हो गए। सब लोग हाथ मलते इस प्रकार पछता रहे हैं जैसे पंखहीन पक्षी
व्याकुल हो जाता है। राज दरबार में बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। उस अपार शोक का वर्णन नहीं किया जाता है। मंत्री ने महाराज को उठाकर बैठाया और प्रिय वचन से कहा कि श्री रामचंद्र पधारे हैं। तब सीता सहित दोनों पुत्रों को देख पृथ्वीपति राजा दशरथ बड़े व्याकुल हो गए। इस प्रकार सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देखकर राजा दशरथ व्याकुल हो गए और स्नेह के वशीभूत होकर उनको बारंबार छाती से लगाने लगे। राजा दशरथ कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि हृदय में शोक जनित दारुण दाह हो रहा था। तब श्री रामचंद्र ने चरणों में सिर झुकाकर उठकर अत्यंत प्रेम से चलने की विदा मांगी। उन्होंने कहा, हे पिताजी, अब मुझको आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय शोक क्यों करते हैं? हे तात, प्रेम में प्रमाद ठीक नहीं। ऐसा करने से संसार में यश जाता रहता है और निंदा होती है। ऐसा सुनकर स्नेह से चक्रवर्ती राजा दशरथ ने उठकर बाह पकड़ रामचंद्र को बैठा लिया और बोले, हे तात, सुनो, तुमको मुनि लोग ऐसा कहते हैं कि राम चराचर के स्वामी है। शुभाशुभ कर्म के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल दिया करते हैं। वेद शास्त्र और नीति में भी ऐसा ही लिखा है कि जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल पाता है। परंतु हे तात, यह बड़ा आश्चर्य है कि अपराध तो कोई और करे और कोई अन्य फल भोगे। भगवान की यह गति बड़ी विचित्र है, जो किसी के ध्यान में नहीं आ सकती। इस प्रकार राजा दशरथ ने लक्ष्मण और राम को रखने के लिए निष्कपट होकर कई उपाय किए, परंतु राम का रुकने का न पाया, क्योंकि राम बड़े धर्म धुरंधर, धीर और सुजान थे। तब दशरथ जी ने सीता को हृदय से लगा अनेक प्रकार की हितकारी शिक्षा दी, वन संबंधी अनेक दुखों को कहकर सुनाया और घर के सुखों का भी स्मरण दिलाया। सीता का मन श्री राम के चरणों का अनुयायी था, इस कारण उन्हें न तो घर सुगम दिखाई पड़ा और न वन कठिन लगा। अन्य लोगों ने भी वन की बड़ी विपत्तियों को कहकर सीता को समझाया। तब मंत्रियों की स्त्रियां और गुरु पत्नियों ने कोमल वाणी से कहा, तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, अतः तुम सास ससुर और गुरु जैसा कहें वैसा करो। इस प्रकार वह हितकारी शिक्षा भी सीता जी को अच्छी न लगी, अतः उस शिक्षा को सुनकर वह ऐसी व्याकुल हो गई जैसे शरद की चांदनी को देखकर चकई व्याकुल हो जाती है। सीता संकोच के वश कुछ उत्तर नहीं देती और लोगों के वचन सुन कैकेयी क्रोधित हो गई। वह शीघ्र ही मुनियों के से वस्त्राभूषण और पात्र आदि लाकर आगे धरकर बोली, हे राम, तुम राजाओं को प्राणों से भी प्यारे हो, जिससे वे तुम्हारा शील और स्नेह छोड़ नहीं सकते। चाहे इनका सुकृत सुंदर यश और परलोक सब बिगड़ जाए, परंतु ये तुम्हें वन जाने को नहीं कह सकते। ऐसा विचार कर तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। यह वचन राजा को बाण के समान लगे। राजा ने कहा, अब भी ये भागे, प्राण देह को छोड़कर नहीं निकलते हैं। क्या करें, किसी को कुछ नहीं सोचता। ऐसा कहकर राजा शोक से विकल हो मूर्छित हो गए। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को शिर नवा वहां से चल पड़े। इस प्रकार वन का साज सजा। श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ गुरु और ब्राह्मणों को प्रणाम कर तथा सबको अचेत कर प्रभु अयोध्या से चल पड़े। वशिष्ठ जी निकलकर बाहर खड़े हुए तो देखा लोग विरह के दावानल से दग्ध हो रहे हैं। तब मीठी वाणी कहकर सबको समझाया। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण वृंदों को बुलाया। गुरु वशिष्ठ जी से कहकर सादर विनय पूर्वक उन्हें 14 वर्ष के लिए भोजन दिलाए और भिखारियों को भी दान मान से संतुष्ट कर पवित्र प्रीति और नीति से सबको संतुष्ट किया। फिर दास और दासियों को बुला के गुरु को सौंप दिया और हाथ जोड़ के गुरु से कहा, हे स्वामी, जैसे माता पिता अपनी संतान की सार संभाल करते हैं, ऐसे ही आप इनका भार संभाल करना। श्री रामचंद्र जी बारंबार हाथ जोड़ सबसे मीठी वाणी से कहने लगे, हे भाइयों, वही सब प्रकार से हितकारी है
कि जिससे राजा सुखी रहे। फिर हे प्रवीण पुरजन, आप सब लोग मिलकर वही उपाय करना जिस प्रकार सभी माताएं मेरे विरह से व्याकुल, दीन और दुखी न होने पाए। इस प्रकार सबको समझाकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर गुरु के चरण कमलों की वंदना की। तत्पश्चात गणपति गौरी महादेव जी को मनाया और आशीर्वाद लेकर चल दिए। श्री राम जी के चलते ही बड़ा दुख छा गया। नगर के लोगों का आर्तनाद सुना नहीं जा सकता था। लंका में अपशकुन और अयोध्या में बड़ा शोक हुआ। देवताओं में भी हर्ष और शोक छा गया। उसी समय दशरथ जी मूर्छा से जागे तो सुमंत को बुलाकर कहने लगे कि राम के वन में जाने पर भी ये प्राण नहीं निकले, तो अब ये किस सुख के लिए शरीर में पड़े हैं। इससे बढ़कर दूसरा दुख कौन है कि जिसको पाकर ये प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धैर्य धारण करके राजा ने कहा कि हे सखा, तुम रथ लेकर राम के साथ जाओ। ये दोनों कुंवर राम लक्ष्मण बहुत सुकुमार हैं और सीता भी अत्यंत सुकुमारी है, इसलिए तुम इन्हें रथ पर चढ़ा वन को दिखाकर 4 दिन वन में फिरा करके फिर वापस लौट आओ। और यदि सत्य के सागर और दृढ़ प्रतिज्ञ दोनों भाई न लौटें तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना और ज्यों त्यों करके सीता को अवश्य ही लौटा ले आना। राम सीता को अवश्य ही लौटा देंगे। जब सीता वन को देख के डरे तब अवसर पाकर मेरी यह बात कहना कि तुम्हारी सासू और ससुर ने ऐसा संदेश कहलाया है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल में, जहां तुम्हारी इच्छा हो रहना। इस तरह के अनेक उपाय करना, जो सीता लौट आवे तो मेरे प्राणों को बड़ा सहारा होवे, नहीं तो परिणाम स्वरूप मेरी मृत्यु है, कुछ वश नहीं चलता, ब्रह्मा उल्टा हो गया है। हे सखा, सीता राम लक्ष्मण को मुझे लाकर दिखा। ऐसा कह राजा दशरथ मूर्छित हो पृथ्वी पर फिर से गिर पड़े। तब राजा की आज्ञा पा सिर नवा बड़े वेग वाला रथ तैयार कर सुमंत वहां गए जहां नगर के बाहर सीता सहित दोनों भाई थे। तब रामचंद्र के निकट पहुंच सुमंत ने राजा के वचन सुनाए और विनती करके राम को रथ पर चढ़ाया। सीता सहित दोनों भाई रथ पर चढ़ अवध को प्रणाम कर हर्षित हो चल दिए। राम के जाते ही अयोध्या अनाथ हो गई। सब लोग व्याकुल हो राम के साथ जाने लगे। कृपा सिंधु राम उन्हें अनेक प्रकार से समझाते हैं, सो पीछे फिरते भी हैं पर प्रेमवश फिर दौड़े आते हैं। उस समय अयोध्या कैसे भयानक लगती थी कि मानो मूर्तिमान अंधेरी काल रात्रि है। पुरी के नर नारी मानो भयानक जीव जंतु हैं जो एक एक को देखकर डरते हैं। घर शमशान के समान, परिजन भूतों के समान और पुत्र हितैषी व मित्र मानो यमराज के दूतों के समान दिखते हैं। बागों में वृक्ष लता कुम्हला रही हैं, नदियों और तालाबों की ओर देखा नहीं जाता। करोड़ों हाथी घोड़े, पुर के मृग, चातक, मोर, कोकिला, चकवा, तोता, मैना, सारस, हंस और चकोर सभी राम के वियोग से विकल हो मानो लिखे हुए चित्र के समान जहां तहां खड़े थे। सारा नगर मानो भारी गहन वन हो गया है। पशु पक्षी और नगर के नर नारी सब विहल हो गए। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाकर और उसके हाथ से नगर के चारों ओर दुसह दावानल लगवा दिया है। रामचंद्र के इस वियोग को कोई सह नहीं सकता। सब लोग व्याकुल होकर भागे चले जाते हैं। तब सब लोगों ने मन में विचार किया कि सीता, राम और लक्ष्मण के बिना कहीं सुख नहीं है। जहां राम है वहीं सब सुख का सामान है। बिना राम के यह अयोध्या किस काम की। ऐसा मंत्र निश्चय करके अपने भवन को, जो देव भवन के समान है, त्याग कर सब साथ चले। जिनकी श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ऐसी प्रीति है, उनको विषय भोग कैसे वश कर सकते हैं। इस प्रकार सभी लोग बालक और बूढ़ों को छोड़ राम जी के साथ लगे। तब उनके साथ पहले दिन श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तट पर विश्राम किया। उधर जब श्री राम जी ने प्रजा को प्रेमवश देखा तो करुण हृदय उनके मन में बड़ा दुख हुआ। भगवान श्री राम जी करुणामय हैं, वे पराई पीड़ा को शीघ्र जानते हैं। तब प्रेम सहित
कोमल और सुहावन नए वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अनेक प्रकार से समझाया और बहुत सा धर्मोपदेश दिया, परंतु लोग प्रेम के वश होने के कारण फेरने से न पीछे न फिरे। किंतु श्री रामचंद्र जी स्नेह को नहीं त्याग सके, द्विधा के वश हो गए। जब शोक और प्रेम के वश लोग सो गए तब देव माया ने भी उनकी बुद्धि को मोहित कर लिया। तब दोपहर रात्रि बीत जाने पर राम ने सुमंत से प्रेम पूर्वक कहा कि हे तात, अब खोज मार के रथ को चलाओ, नहीं तो और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। फिर तो राम लक्ष्मण सीता शिव जी के चरण कमलों को प्रणाम कर रथ पर चढ़े। तब सुमंत ने इधर उधर की खोज छिपा के रथ को शीघ्रता से हाँक दिया। प्रातःकाल प्रभु के जाने पर सब लोग जागे तो बड़ा शोर करने लगे। रथ को बहुत खोजा पर कहीं पता न लगा। तब राम राम ऐसे कहकर चारों ओर दौड़ने लगे। कहीं पता न लगने से ऐसे व्याकुल हो गए मानो समुद्र के बीच जहाज डूबते समय वणिक समाज विकल हो गए हों। एक एक को उपदेश देने लगे कि प्रभु ने क्लेश समझकर हमें त्याग दिया है। लोग अपने को धिक्कारते हैं और मछली की सराहना करते हैं कि जो जल के बिना प्राण त्याग देती है। जब विधाता ने प्रिय का वियोग कर दिया तो मांगने पर मौत क्यों नहीं देता है। इस प्रकार प्रलाप करते लोग दुखी हो अयोध्या में वापस आ गए। वह विषम वियोग कहा नहीं जाता, केवल अवधि की आशा से सबने प्राण की रक्षा की कि प्रभु 14 वर्ष बाद फिर पधारेंगे।